जिला से गरीबी और बेरोजगारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भूलेगा नहीं भाई एवं बहनों, आगामी 20 दिसंबर लुईस मरांडी जी को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनावे। दुमका की बेटी लुईस दीदी को जिताना है, कमल छाप पर बटन दबाना है। भैया भाभी चाचा चाची सबको जाना है, कमल छाप पर बटन दबाना है। ना विरोधियों का बातों पे आना है, लुईस दीदी को फिर से जिताना है। दुमका में हुआ, जी जन्म से लेकर आज तक हम दुमका में हैं। जी और यहाँ के लोगों को हम जानते हैं। जी कोई बाहर से आके लोग जितना नहीं देख पाएगा उतना हम लोग यहाँ रहने वाले लोग जान सकते हैं। जी मैम। तो एक तो होता है ये लॉकडाउन का समय, तो लॉकडाउन में कोई बाहर से आके 5 जिला पार करके यहाँ आता है और जी। बोलता है लोग हमसे मिलते हैं। तो लॉकडाउन का 40-45 दिन हो गया, तो बिल्कुल। उतना दिन उनको चिंता नहीं हुआ बिल्कुल मैम। कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ हमको, हमारे जनता को तो हमारी जरूरत थी, तो बिल्कुल उस समय उनको जरूरत नहीं महसूस हुआ। और आते ही पता नहीं किनके परमिशन से यहाँ आए और बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग को मैंने बैठक जिसको कहेंगे, जी, जी। राजनीति बैठक, बिल्कुल बिल्कुल टेंट सेंट लगा के वो लोग बैठक कर रहे हैं। और उस बैठक को जो छुपाने के लिए आप बोल रहे हैं पब्लिक हमसे मिलने आ रहे हैं, जी जी पब्लिक को भी पता है हम एक साथ 100-200 लोग नहीं किसी मिलेगा। से नहीं मिल सकते बिल्कुल हैं। नहीं मिलना। पब्लिक अगर मिलेगा उन्हीं से मिलेगा, तो 1 से 2 लोग एक साथ आएगा। वो बिल्कुल। किसको सिखा रहे हैं? बहुत ये सुंदर। ये उनको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सबसे समझदार वही है। समझदार एक जनता है। मैडम, हम लोग लॉकडाउन कोरोना पर बात कर लिए, अब कुछ आपसे राजनीति बात करते हैं। मैम, आप झारखंड में सरकार आप जब जीती थी दुमका से 2014, आपने मुख्यमंत्री जी को शिकस्त दिया था, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मैम, वैसे में आप समाज कल्याण मंत्री बने थे, तो आजकल देखा जा रहा है मैम कि महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर राजनीति में आ रही हैं। वैसे महिलाएं जो तन मन धन से लगती हैं राजनीति समाज सेवा में, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं मैम, बोला जाए। देखिए निर्भय जी, जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और जी। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे जी। कि आज आपसे हमारी बात हो रही है। बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि आपके माध्यम से सभी माताओं को, जो माँ जैसी है, किसी जी। के भी माँ है। बिल्कुल। कल मदर्स डे था। जी 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 हम सभी माताओं को आपके तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। जी मैम, बहुत बहुत और धन्यवाद। ऐसा भी हम शुभकामना देते हैं कि अपने जीवन में आगे बहुत बढ़े। महिलाओं के जीवन में किसी भी क्षेत्र में, जी जी महिलाओं के जीवन में किसी भी क्षेत्र में बहुत तरह का बाधाएं आती है, लेकिन बिल्कुल पेशेंस के साथ उस बाधा को स्वीकार करते हुए, चुनौती मानते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। मेरा आपके लिए ये शुभकामना है। बिल्कुल सफलता आपका कदम चूमेगी। जी मैम, बहुत अच्छा। मैम, जैसे हम लोग देखते हैं मैम कि आजकल निस्वार्थ राजनीतिज्ञों की बहुत कमी हो गई है। वो चुनाव जीतने के बाद गाड़ी पर चलते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं कि जनता पे नजर नहीं पड़े। आप लोग मैडम, आप लोग जैसे राजनीतिज्ञों की कमी होती जा रही है, जीतने तक जनता जीतने के बाद मोबाइल में मुंडी नीचे रहता है या वो देखकर इग्नोर करते हैं, वैसे लोगों को कुछ संदेश दीजिए मैडम। जी देखिए निर्भय जी, जी जी कुछ होते हैं राजनेता, जी कुछ होते हैं जननेता। जी मैम। ठीक है, तो जननेता जो होते हैं वो बिल्कुल जनता के बीच ही रहते हैं। हम अगर अपना कहेंगे तो हम जनता और कार्यकर्ता को ही अपने राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ाने का श्रेय बिल्कुल हम उसी को देते हैं। जी मैम। और आज भी इसीलिए हम जनता के बीच में, हम जब मंत्री काल में थे तो जी। साल में 365 दिन अगर है तो 300 दिन हम जनता के बीच रहते थे, 65 दिन हम शासन चलाते थे। बिल्कुल। तो इसीलिए जनता के बिना हम अधूरा है। हमारा जीवन, अगर हम अपना परिवार कहेंगे तो मेरा 2 बच्चा और मेरा हस्बैंड है, तो
तो यही सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, मेरे सभी जो दुमका विधानसभा का जो मेरे जनता है वो मेरा परिवार है, और उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है। बहुत जी। आपसे मैम मैं एक और सवाल लेता हूं। दरअसल मैम आप जो अभी बात बोली उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप जब मंत्री थी तो कम से कम मेरा साहेबगंज में ही आप 12 से 15 बार से ज्यादा आई थी मैम। तो ऐसे में साहेबगंज से आपके पास अगर कुछ याद हो तो शेयर कीजिए मैम, जब आप साहेबगंज आती थी। और आप एकलौती ऐसी मंत्री थी जो हम लोग के सामने आप 5 साल में 20 बार से ऊपर जरूर आई होंगी मैम। जी मैम, तो साहेबगंज से कुछ बात शेयर कीजिए। देखिए साहेबगंज तो आपका साहेबगंज जिला तो बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है, और एक पवित्र भूमि जी मैम भी साहेबगंज है। आपका गंगा जी साहेबगंज जी में है। जी हमारे जो हमारे समाज के या इस राज्य के हमारे पूर्वज जो फ्रीडम फाइटर हमारे सिदो कान्हो, चांद जी भैरव, फूलो जानो जैसे जी जी हमारे वीर गाथा वहां से जुड़ा हुआ है, जी तो हम उनको नमन करते हैं। गंगा जी को भी हम नमन करते हैं। जी मैम और वहाँ का जो मेरा जुड़ा हुआ है, हम पहले से भी जुड़े हुए हैं। 2008 में, 2005 में या 8 में हमने देवघर से पचकटिया तक यात्रा हमने पैदल मार्च किया था। ये पहला पैदल मार्च हमने किया था जी जी भारतीय जनता पार्टी का बैनर तले। जी जी तो ये बहुत लंबा इतिहास एक तरह से वहाँ 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो भी है हम लोगों ने तय किया। और एक मेमोरी जो मेरे जीवन में ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और इसके बाद बार बार फिर साहेबगंज जाने को मिला। बिल्कुल। इसीलिए वहाँ पर एक गंगा जी के किनारे आपको ध्यान में होगा, एक मेरे ही कार्यकाल में मेरे ही विभाग से वहाँ हमने मांझी तान स्थापित कराया। बिल्कुल बिल्कुल। और माघी मेला माघी मेला जो आदिवासी समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व है। जी जी और उसको उन लोगों को बहुत दिक्कत होता था, तो इसीलिए इसको देखते हुए राज्य सरकार ने जो हमारे कल्याण विभाग के माध्यम से वहां पर एक हम लोगों ने मांझी तान बनवाया। और दूसरा जो है गंगा आरती। जी गंगा आरती हमने कभी नहीं किया था। बिल्कुल। जो गंगा आरती में एक बार हम शामिल हुए थे। तो ये सारी चीज वहाँ मेरे से जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। आपके माध्यम से हम उनको भी नमस्कार करते हैं और उनको बोलते हैं कि यह लॉकडाउन के समय में आप भी सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए, और घर से ही आप बाहर के लोगों को भी जागरूक करते रहिए। जी मैम, आपका मैं बहुत समय ले लिया। चलते चलते मेरे एक प्रश्न कि मैम ये जो मेरा शो है इसे आप कितना सार्थक प्रयास मानती हैं जिससे आप उससे मैं जुड़ सका? जी मैम। देखिए चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जी मैम हम इस चीज पर ध्यान उसको हम महत्व नहीं देते, बिल्कुल। बल्कि छोटे चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए कि हम अपने जीवन से ही हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं। हमारा राजनीति सफर या राजनीति जीवन अक्सर लोगों को अनुकंपा में बहुत कुछ मिल जाता है। जी मैम। लेकिन हमारे आगे पीछे कोई अनुकंपा नहीं है, कोई गाइड देने वाला नहीं है, कोई भी गॉड फादर पॉलिटिकल नहीं रहा। हाँ, जनता ही मेरे गॉड फादर। बिल्कुल। जनता ने मुझे अपना जो सुख दुख का भागीदारी बनाया और जगह तक पहुंचाया। तो इसीलिए हम आपका शो को जो है बहुत बड़ा जगह या वैल्यू दे रहे हैं। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि एक चींटी भी बहुत परेशान कर सकता है। उसी तरह से हम ये कभी नहीं भूलते हैं। ये मेरे लिए प्रेरणा का चीज है कि आप ये ना भूलो कि कभी यही एक शख्स है जो वर्तमान मुख्यमंत्री को भी हराया। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए समय निकाली। थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम।